अभी तक आपने अपने विद्यालय के समस्त बच्चों को लॉकडाउन के ड्यूरेशन का 3 चरण का खाद्यान्न और कन्वर्जन कॉस्ट प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से दिया है, जिसमें जो पहला चरण था वो अप्रैल 2020 से जून 2020 तक का था और ये जो बीच का समय है ये कुल 76 दिन का था। इसमें जो दूसरा चरण है वो जुलाई 2020 से अगस्त 2020 तक का था और ये जो ड्यूरेशन था वो 49 दिन का था। इसमें जो तीसरा चरण था वो था सितंबर 2020 से फरवरी 2021 तक का, जिसमें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में इस बीच का जो ड्यूरेशन है उसके जो दिनों की संख्या है वो क्रमशः 124 और 138 था। अब आप सभी को चौथे चरण यानी कि 24 मार्च 2021 से 31 अगस्त 2021 तक का और ये जो ड्यूरेशन है वो 94 दिन का है का खाद्य सुरक्षा भत्ता बच्चों को देना है। आइए आपको पूरी प्रक्रिया इस आदेश के माध्यम से समझाते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पर एक पत्र दिख रहा होगा। इस पत्र के प्रेषक हैं आरवी सिंह, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, और यह पत्र समस्त जनपदों के जिला अधिकारियों को प्रेषित किया गया है। यह पत्र 3 सितंबर 2021 को प्रेषित किया गया है और इस पत्र का विषय है कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत दिनांक 24 मार्च 2021 से 31 अगस्त 2021। देखिए 24 मार्च 2021 से और 31 अगस्त 2021 तक का जो समय है, ड्यूरेशन है, ये भी लॉकडाउन की वजह से बंद था। विद्यालय बंद की अवधि हेतु तक कुल 94 विद्यालय दिवस हेतु मध्याह्न भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों के छात्रों को खाद्य सुरक्षा भत्ता उपलब्ध कराए जाने के संबंध में, यानी कि ये कुल 94 दिन का जो खाद्य सुरक्षा भत्ता है, जिन विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना चलता है उन बच्चों को ये भत्ता उपलब्ध कराने के संबंध में ये आदेश है। इस पत्र में आगे लिखा गया है कि महोदय, उपयुक्त विषय के संबंध में उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार के निर्देशानुसार कोविड-19 महामारी के कारण विद्यालय बंद होने की स्थिति में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों में समस्त नामांकित छात्र छात्राओं को खाद्य सुरक्षा भत्ता के अंतर्गत खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत की धनराशि का वितरण किया जा रहा है। ये तो आप लोगों को पता ही है। इसमें आगे लिखा गया कि शासनादेश संख्या दिनांक 29 मई 2020 एवं शासनादेश संख्या दिनांक 7 अक्टूबर 2020 में दी गई व्यवस्था के अनुसार पूर्व में शासनादेश संख्या दिनांक 27 मार्च 2021 द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के छात्रों को दिनांक 1 सितंबर 2020 से दिनांक 9 फरवरी 2021 तक कुल 124 विद्यालय दिवस, रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर हेतु तथा प्राथमिक विद्यालय स्तर के छात्रों को दिनांक 1 सितंबर 2020 से दिनांक 28 फरवरी 2021 तक कुल 138 विद्यालय दिवस, रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर हेतु खाद्य सुरक्षा भत्ता एवं परिवर्तन लागत की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। देखिए तीसरे चरण की बात हो रही है। तीसरे चरण में का जो खाद्यान्न और कन्वर्जन कास्ट आपने बच्चों को दिया था वो उच्च प्राथमिक स्तर पर 1 सितंबर 2020 से 9 फरवरी 2021 तक का 124 दिन का था और प्राथमिक विद्यालयों में 1 सितंबर 2020 से 28 फरवरी 2021 तक कुल 138 दिवस का था, जिसमें रविवार और सार्वजनिक अवकाश को छोड़ दिया गया था। तो ये तो आप दे चुके हैं। इसमें दूसरा नंबर है कि चूंकि दिनांक 10 फरवरी 2021 से उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 1 मार्च 2021 से प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षणिक कार्य प्रारंभ कराया गया था, जो कि दिनांक 23 मार्च 2021 तक संचालित रहा। देखिए आपको याद होगा कि बीच में 19 दिन के लिए विद्यालय खुला था। उक्त अवधि हेतु छात्रों को विद्यालय में गर्म पका पकाया भोजन वितरित किया गया है। तो जब विद्यालय में बच्चे आए थे तो उस समय उनको मध्याह्न भोजन दिया गया था। पुनः कोविड-19 के कारण दिनांक 24 मार्च 2021 से विद्यालय बंद करने पड़े, जो अभी भी बंद हैं। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशानुसार दिनांक 24 मार्च 2021 से 31 अगस्त 2021 विद्यालय बंद की अवधि हेतु तक कुल 94 विद्यालय दिवस, रविवार और सार्वजनिक अवकाश तथा भारत सरकार के पत्र दिनांक 12/5/2021 के अनुसार ग्रीष्मावकाश को छोड़कर हेतु खाद्य सुरक्षा भत्ता उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। तो देखिए जब ये बीच में विद्यालय खुला था मार्च में 19 दिन के लिए, उसके बाद विद्यालय फिर लॉकडाउन की वजह से बंद हो गए थे। तो जब पुनः विद्यालय खुले हैं, देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर 24 मार्च 2021 से विद्यालय खुल गए हैं और प्राथमिक स्तर पर 1 सितंबर 2021 से विद्यालय खुल गए हैं। तो देखिए इससे पहले का जो समय है जब विद्यालय बंद रहा तो उसका खाद्य सुरक्षा भत्ता बच्चों को उपलब्ध कराने के लिए आदेश दिया गया है। इसमें रविवार, सार्वजनिक अवकाश और ग्रीष्मावकाश को छोड़कर जो टोटल कैलकुलेशन है वो 94 दिन की है। तो इसी 94 दिवस का खाद्य सुरक्षा भत्ता आपको बच्चों को देना है। इसमें जो तीसरा पॉइंट है उसमें ये लिखा गया है कि अतः उपयुक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कोविड-19 महामारी के कारण विद्यालय बंद होने की स्थिति में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों के समस्त नामांकित छात्रों को खाद्य सुरक्षा भत्ता के अंतर्गत
दिनांक 24 मार्च 2021 से 31 अगस्त 2021 विद्यालय बंद अवधि हेतु तक कुल 94 दिवस विद्यालय, रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश, ग्रीष्मावकाश को छोड़कर हेतु उच्च प्राथमिक स्तर के छात्रों को कुल खाद्यान्न 14.100 किलोग्राम तथा प्राथमिक स्तर के छात्रों को कुल खाद्यान्न 9.400 किलोग्राम प्रति छात्र की दर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो देखिए यहाँ पर खाद्यान्न की मात्रा भी बता दी गई है कि इन 94 दिवस का जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को खाद्यान्न वितरित करना है, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रति छात्र 14 किलो 100 ग्राम तथा प्राथमिक स्तर पर प्रति छात्र 9 किलो 400 ग्राम जो खाद्यान्न है वो वितरित करना है। इसमें अगला पॉइंट है कि खाद्य सुरक्षा भत्ता का वितरण शासनादेश संख्या 29 मई 2020 एवं शासनादेश संख्या 7 अक्टूबर 2020 में दी गई व्यवस्था के अनुसार प्राधिकार पत्र के द्वारा स्थानीय कोटेदार के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। तो देखिए जैसे आपने पूर्व में 3 चरणों का खाद्यान्न वितरित किया है प्राधिकार पत्र भरकर, उसी तरह से इन 94 दिवस का जो खाद्यान्न है वो बच्चों को प्राधिकार पत्र भरकर ही वितरित करवाना है कोटेदार के माध्यम से। इसमें अगला है कि उपयुक्तानुसार खाद्यान्न छात्रों उनके अभिभावकों को उपलब्ध कराने से संबंधित समस्त कार्यवाही पूर्ण की जाएगी, जिसका सतत अनुश्रवण जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। देखिए ये जो खाद्यान्न वितरित करने की जो प्रक्रिया है, इसका जो अनुश्रवण होगा वो समस्त जनपदों के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से किया जाएगा। अतएव कृपया उपयुक्तानुसार समस्त कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर समय से सुनिश्चित की जाए। अतः इसके लिए समस्त जनपदों के जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ये समस्त कार्रवाई समय से कराना सुनिश्चित करें। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आपके साथ साझा की गई है आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विभाग संबंधी जो और भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो आपको समय से मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।